बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि डिस्क्रीमेंट कैसे मालूम किया जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इन नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं और कैसे मालूम किए जाते हैं। बहरहाल ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। तो क्विकली मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिस्क्रीमेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस दी हैं इनका डिस्क्रीमेंट फाउंड करें, और इसका डिस्क्रीमेंट फाइंड करना है 2x² + 3x - 1 = 0। ये पहला हमारा क्वेश्चन है पार्ट 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है क्योंकि इससे पहले चैप्टर में आपने वीडियोस में देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, और आप सबको याद होगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिखा था x = -b + -b² - 4ac √/2a। तो बस स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि इसमें जो b² - 4ac है ना, सिर्फ ये विदाउट अंडर रूट, इसको हम कहते हैं डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट कहते हैं b² - 4ac। तो इसको यूं लिखते होते हैं डिस्क्रीमेंट डॉट (= b² - 4ac। बस ये इसका टोटल फार्मूला है, यानी डिस्क्रीमेंट (= b² - 4ac। तो डिस्क्रीमेंट का जो फार्मूला होता है उसको हम लिखते होते हैं DISC, यानी डिस्क्रीमेंट डॉट (= b² - 4ac। ये सिंपल बस आपने याद रखना है। अच्छा, आपको मालूम है कि जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो सबसे पहले हम उसमें से a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस केस में आपको यहाँ पे आसानी से लिख लेते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी। जो x² का कोएफिशिएंट होता है 2, उसको a कहते हैं। जो x का कोएफिशिएंट होता है इस केस में है 3, उसको b कहते हैं, b = 3। और जो इसके अलावा सिंपल वैल्यू कांस्टेंट लिखा होता है उसको कहते हैं c। इस केस में लिखा हुआ है हमारे पास -1। तो a, b और c की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से निकाल ली। अब सिंपल आपने डिस्क्रीमेंट मालूम करना है, तो मैंने आपको जैसे बताया था डिस्क्रीमेंट DISC डॉट (= b² - 4ac। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, आपने वैल्यूज पुट करनी है, आप वैल्यूज पुट कीजिए तो ये आ जाएगा डिस्क्रीमेंट (= b² की जगह लिखेंगे 3² - 4 × a की जगह लिखेंगे 2 और c की जगह लिखेंगे -1। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दिया। आप इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए। डिस्क्रीमेंट (= 3 × 3 = 9 -+4 × 2 = 8। तो ये बन गया 17। यहाँ पे आ गया डिस्क्रीमेंट (= 17 और यही हमारा आंसर है। तो आपने देखा होगा इंतहाई आसान है, आपने सिंपल प्रैक्टिस करनी है और ये उसको बआसानी आप सॉल्व कर पाएंगे। आइए पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 2 में भी हमने डिस्क्रीमेंट फाइंड करना है। हम सबसे पहले इसमें से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से a, b और c की वैल्यूज निकाल लेते हैं। a हमारे पास है 6, x² का कोएफिशिएंट होता है तो उसको a कहते हैं 6। जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको कहते हैं b इस केस में हमारे पास आ रहा है -8 और c की वैल्यू आ रही है 3, यानी कांस्टेंट। ये जब ये तीनों वैल्यूज आपके पास आ जाएं तो आपने सिंपल डिस्क्रीमेंट का फार्मूला लिखना है। डिस्क्रीमेंट (= b² - 4ac। आप इसके अंदर सिंपल वैल्यूज पुट कीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा b² की जगह आ जाएगा -8² - 4 एज इट इज। a की जगह हम लिखेंगे 6, c की जगह हम लिखेंगे 3। आप इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 8 ज़ार 64 -6 3 ज़ार 18 18 4 ज़ार 72। ये इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कैलकुलेटर से, ये आपके पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। 64 में से -72 करेंगे तो -8। तो डिस्क्रीमेंट इस केस में आपके पास निकला है -8, यही इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। आइए बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 भी बिल्कुल सिंपल है। उसी तरह से आपने
डिस्क्रीमेंट फाइंड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले ए, बी और सी की वैल्यू लिख लीजिए। ए है 9, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो ए होता है। एक्स का कोफिशिएंट बी की वैल्यू आ रही है -30 और सी होता है कांस्टेंट, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 25, ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब आप सिंपल क्या कीजिए, डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। डिस्क्रीमेंट इज इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बहुत ही आसान। अब आप इसमें सिंपल वैल्यूज पुट कीजिए, यानी बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा -30 का स्क्वायर -4 एज इट इज, ए की जगह आएगा 9 और सी की जगह आएगा 25। अब सॉल्व कीजिए इसको, सिंपल मैथमेटिक्स है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 30 का स्क्वायर होता है 900 माइनस 9 4 36 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा 900, तो ये 900 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब डिस्क्रीमेंट की वैल्यू है 0, यही हमारा आंसर है। इसी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। वो भी यही है कि आपने डिस्क्रीमेंट फाइंड करना है। इक्वेशन है 4x² - 7x - 2 इज इक्वल्स टू 0। मैंने ये इक्वेशन लिख ली पेपर पे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आपने सबसे पहले ए, बी और सी की वैल्यूज लिख लेनी है। ए इस केस में होगा 4, x² का कोफिशिएंट, बी होगा -7, सी होगा -2। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे यूज होना है तो इस वजह से आपको ये प्रैक्टिस कराई जा रही है कि डिस्क्रीमेंट कैसे फाइंड करना है। अगले तमाम क्वेश्चन में भी ये इस्तेमाल हो रहा होगा, लिहाजा आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने बताया डिस्क्रीमेंट का फार्मूला होता है DISC डॉट लिखते हैं इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस केस में वैल्यूज पुट कीजिए, बी की जगह लिखेंगे -7 का स्क्वायर माइनस, इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा 4 एज इट इज, ए की जगह आएगा 4 और सी की जगह आएगा -2। जब आप इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 7 ज़र 49 माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़र 16 16 2 ज़र 32। अब आप डिस्क्रीमेंट का जो आएगा फाइनल नंबर वो इनको ऐड कीजिए, 49 और 32 को ऐड करेंगे तो 9 2 ज़र 11 4 3 7 8 81। आप चाहे कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए, कि 81 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो हमने चारों क्वेश्चन में देखा, जिस भी क्वेश्चन में डिस्क्रीमेंट फाइंड करना होगा फार्मूला हम यूज़ करेंगे डिस्क्रीमेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप सिंपल वैल्यूज पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा और आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्वेश्चन को गौर से पढ़ लेते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं पार्ट 1, पार्ट 2, 3 एंड 4 में, इनका नेचर ऑफ रूट आपने मालूम करना है। एंड दूसरा इसका हिस्सा है वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस, और जो रिजल्ट्स आए उनको आप वेरीफाई करें इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। तो ये बहुत ही आसान है, इसको भी आप स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आप अपनी बुक के पेज नंबर 19 पे जाइए और इस 19 पेज के ऊपर यहाँ एक कॉन्सेप्ट ज़रूरी है जो समझना है। बहुत ही आसान है लेकिन आप कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ लीजिए ताकि इसमें कोई गलती ना हो। लिखा हुआ है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थ्रू डिस्क्रीमेंट। पहले तो ये हमेशा याद रखें, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या पढ़ा था, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। जब भी हमारा रिजल्ट आता था ना, तो आपने देखा होगा दो वैल्यूज आती हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ना आपके पास के -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर डिवाइडेड बाई 2a, ये एक रूट हो गया। एंड -b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a, ये सेकेंड रूट हो गया। ये दोनों रूट्स हैं, ठीक है। और आपने इसका मतलब ये नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि रूट्स किनको कहा जाता है। और आपका डिस्क्रीमेंट जो अंडर रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो भी हमने क्वेश्चन 1 में मल्टीपल टाइम्स किया, इस सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac को अंडर रूट कहते हैं।
अब जब मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, फिर मैं आपको ये 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रूट्स क्या है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है वो है उसका पार्ट 1, x² - 23x + 120 = 0। और हमने करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, हमने नेचर ऑफ रूट्स मालूम करने हैं और इस इक्वेशन को वेरीफाई करवाना है सॉल्व करने के बाद। तो ये तो बड़ा आसान है कि नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए बिल्कुल हम उसी तरह डिस्क्रीमेंट वाला प्रोसेस दोहराएंगे। और इस केस के लिए आपको a की वैल्यू लेनी पड़ेगी। a की वैल्यू इस केस में x² की वैल्यू के साथ 1 है, तो a आ जाएगा 1, b आएगा x के साथ होता है -23, c आ जाएगा 1, 2, 0। आपको मालूम है, कई दफ़ा बता चुके, डिस्क्रीमेंट का फार्मूला होता है = b² - 4ac। अब जब डिस्क्रीमेंट भी आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, अब आपने यहाँ से, यानी आपके पास फार्मूला आपने लिख लिया, तो अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। सिंपल वैल्यूज पुट कीजिए। b की जगह आएगा -23 का स्क्वायर, -4, a की जगह लिखा 1, c की जगह लिखिए 1, 2, 0। तो ये हमारे पास रिजल्ट इस तरह से आ जाएंगे। जब आप 23 माइनस हो जाएगा प्लस, 23 का स्क्वायर होता है 529 माइनस, अब जब 120 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 480। अब आप सिंपल 529 में से 480 माइनस कीजिए, तो डिस्क्रीमेंट की जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9 यहाँ से, और 12 में से 8 के 4 या 12 में से 8 के 4, 49। ये डिस्क्रीमेंट की वैल्यू आ गई 49। अब यहाँ तक तो प्रोसेस बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्क्रीमेंट फाइंड किया था। अब इससे आगे जो उन्होंने कहा था ना, क्वेश्चन में कहा था कि नेचर ऑफ द रूट्स आपने बताना है। तो नेचर ऑफ द रूट्स के लिए ना आपके पास ये बुक के अंदर ये आपने जुबानी याद रखना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्क्रीमेंट, ये b² - 4ac डिस्क्रीमेंट होता है ना, तो ये पढ़ लीजिए आप। अगर इफ b² - 4ac यानी डिस्क्रीमेंट का जो रिजल्ट आया है वो ग्रेटर देन 0 हो अगर, एंड परफेक्ट स्क्वायर भी हो, ये इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपका रिजल्ट 0 से बड़ा है, नेगेटिव वैल्यू नहीं है, और परफेक्ट स्क्वायर भी है, देन रूट्स कौन से होंगे? वो होंगे रैशनल भी होंगे, रियल एंड अनइक्वल भी होंगे। अब आप ये देखिए, अभी इसी इक्वेशन में जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या है? डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल है। 49 जाहिर है 0 से बड़ा होता है, ये नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है। और 49 परफेक्ट स्क्वायर भी है। दोबारा देखिए कि अगर आपका डिस्क्रीमेंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो आप रूट्स को क्या कहेंगे? रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। बस आपने यहाँ पे इसके साथ लिख देना है यही वाली चीज़, सिंस, यानी क्योंकि, इसको यूं लिखेंगे, सिंस, क्योंकि b² - 4ac यानी कि ये डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 है, एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए ना, ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है जो आपने खुद मालूम किया, परफेक्ट स्क्वायर भी है। लिहाजा देयरफॉर, इसको यूं लिख लीजिए, देयरफॉर, ठीक है, द रूट्स, ये जो रूट्स निकले हैं, जो रूट्स हैं, रूट्स आर, आप इसको क्लियरली लिख दीजिए, रैशनल भी हैं, RATIONAL, रैशनल यानी रियल हैं, एंड अनइक्वल भी हैं। यानी रूट्स जो होंगे वो रैशनल, रियल होंगे एंड अनइक्वल भी होंगे, जब अभी हम आगे भी देख लेंगे। ठीक है जी। तो ये तो एक पार्ट इसका यहाँ पे कवर हो जाता है। यानी ये हमने पार्ट सॉल्व कर लिया कि नेचर ऑफ रूट्स किस टाइप के हैं, वो हमने देख लिया कि डिस्क्रीमेंट फाइंड किया, डिस्क्रीमेंट के रिजल्ट को देखा, इक्वेशन के मुताबिक अगर वो ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 49 7 का स्क्वायर होता है, इसलिए हमने लिख दिया कि इस केस में रूट्स जो होंगे वो रैशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। आप उसी इक्वेशन को दोबारा लिखिए, x² - 23x और +120 = 0। आपको मालूम है। अब हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। वेरीफाई यानी इस इक्वेशन को सिंपल सॉल्व कीजिए। और आपको मालूम है, आप मेरी पहले भी वीडियोस देख चुके होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं। उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है, उसमें फैक्टराइजेशन भी है, और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है। तो मेरी राय ये है
जो कि आपको बहुत आसान भी लगेगा कि आप इसको इन चारों पार्ट्स को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू ही सॉल्व कर लीजिए। वो आसान भी है और आपको बआसानी तरीके से आप एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। तो आपको मालूम है इस केस में a इज इक्वल्स टू 1 है, b इज इक्वल्स टू -23 है और c की वैल्यू 120 है जैसे हमने ऊपर लिखी थी। आप सिंपल फार्मूला लिखिए, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस, ठीक है, b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इसका अंडर रूट होता है। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। आप इसमें सिंपल वैल्यूज पुट कीजिए, यानी अब हम वेरीफाई कर रहे हैं, दूसरा पार्ट कर रहे हैं रिजल्ट्स को इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। तो x इज इक्वल्स टू -b की जगह आ जाएगा माइनस एज इट इज -23 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर की जगह -23 का स्क्वेयर माइनस 4 एज इट इज, a की जगह आएगा 1, c की जगह आएगा 120 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह आएगा 1। आप सिंपल इसको अब सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 23 प्लस माइनस, यहाँ पे यूँ लिख दिया। अभी हमने ऊपर भी सॉल्व किया था, 23 का स्क्वायर आएगा 529 माइनस ये आएगा 480 डिवाइडेड बाई 2। मज़ीद सॉल्व कर लीजिए इसको, तो x इज इक्वल्स टू 23 प्लस माइनस यहाँ पे आ गया 49 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। आई होप यहाँ तक बिल्कुल सिंपल था और आपको समझ भी आया होगा। मैं पेज शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि आपको बाकी क्वेश्चन में समझा सकूँ। अब आप यहाँ से आगे सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ये देखिए यहाँ तक हमारे पास वैल्यू आ गई थी, x इज इक्वल्स टू -23 प्लस माइनस 49 अंडर रूट 2। यहाँ से आगे कीजिए x इज इक्वल्स टू 23 प्लस माइनस 49 का अंडर रूट जो होता है वो 7, यानी 7 का ज़ाहिर है। चलिए इसको एक स्टेप और कर लेते हैं, 7 स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। आपको पता है कि ये चीज़ आगे स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाते हैं, तो x आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 23 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। अब आप सिंपल कर लीजिए, ये देखिए तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 23, एक नंबर बनेगा 23 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा x इज इक्वल्स टू 23 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये दो वैल्यूज आएगा x की निकलेंगी। ठीक है, तो अब आप x की दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर लीजिए। x इज इक्वल्स टू ये बन गया 30 डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2 15 ज़ार 30 और x इज इक्वल्स टू 2 8 ज़ार हमारे पास 16 8। तो अब हमारे पास x की जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं, अब आपने ये वेरीफाई कर दिया कि जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं, जो रूट्स निकले हैं, ये रूट्स रैशनल रियल नंबर्स भी हैं और अनइक्वल भी हैं। देखें दोनों अनइक्वल हैं और रियल नंबर्स भी हैं, तो लिहाजा ये हमने प्रूफ कर दिया। आप हमेशा, आपको पता नहीं, सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देते होते हैं। तो ये हमारे पास रूट्स आ गए 15 एंड 8 और यही हमारा आंसर भी है। मैं आपको कोई रिकैप देता हूँ। आपने इस क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट्स बताने थे, उसके लिए आपने डिस्क्रीमेंट के ज़रिए से पहले डिस्क्रीमेंट मालूम करना था। अगर डिस्क्रीमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती और होती है और जो नंबर रिजल्ट निकला होता है डिस्क्रीमेंट वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये रूट्स जो होंगे वो रैशनल रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। वो हमने कैसे साबित करना होता है कि उसी इक्वेशन को दोबारा लिखिए और किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिए, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर और या फिर फैक्टराइजेशन। और ये जब हमने पूरा सॉल्व किया तो आपने देखा जो दो रूट्स निकले हैं वो 15 और 8 है, जो दोनों अनइक्वल भी हैं और रियल नंबर्स भी हैं। तो ये हमने क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। इस केस में भी हमने नेचर ऑफ रूट्स मालूम करने हैं और उसको फिर वेरीफाई करना है इक्वेशंस। तो क्विकली सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a की वैल्यू है 2, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू है 3, x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट लिखा हुआ है 7। तो नेचर ऑफ रूट्स मालूम करने के लिए सबसे पहले आप डिस्क्रीमेंट मालूम करेंगे। डिस्क्रीमेंट का तरीका करें, डिस्क्रीमेंट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। आप सिंपल b स्क्वायर की जगह लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह लिखा 2, c की जगह लिखा 7। ये हमारे पास बन गया 3 3 ज़ार 9 माइनस 4 2 ज़ार 8 8 7 ज़ार 56। तो ये हमारे पास आ गया -47। डिस्क्रीमेंट आ गया हमारे पास -47। मैंने आपको अभी बताया था कि नेचर ऑफ रूट के लिए सबसे पहले अब आपने इक्वेशंस याद रखनी है। अब आपने जाके देखना है
क्या ये जो डिस्क्रीमेंट निकला है ग्रेटर देन 0 है? नहीं, वो तो -49 है, 0 से तो बड़ा नहीं है। और ग्रेटर देन 0 है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। फिर आप बी स्क्वायर इक्वल टू 0 भी नहीं है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, यस, -47 तो लेस देन 0 है। तो इस केस में अगर डिस्क्रीमेंट की वैल्यू जो आपने निकाली है 0 से कम हो तो जो रूट्स होते हैं ना वो इमेजिनरी होते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए यहाँ, ठीक है ना, सिंस क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, यानी -47 है, देयर फॉर रूट्स आर इमेजिनरी, या इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। ये आपने याद रखना है बाकायदा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। ठीक है जी, याद रखिएगा। आज जब आपने ये कर लिया, अब असल चीज़ ये थी कि आपने इसको वेरीफाई भी करना है। आपको मैंने कहा था कि इन चारों इक्वेशंस में आप वेरीफाई करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ कीजिए। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है हमें क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है, इसके ऊपर अंडर रूट होता है। आपके पास a, b और c की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, a है 2, b है 3, c है 7। आप सिंपल वैल्यूज पुट कीजिए। मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। x इक्वल टू बी हमारे पास था 3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस b की जगह लिखेंगे 3 का स्क्वायर -4, a की जगह आपको पता है क्या है, a की जगह है 2 और c की जगह 7। तो a की जगह हमने लिखा 2, c की जगह 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह हमने लिखा 2। आप ये सिंपल मैथमेटिक्स का प्रोसेस है, आपको ये तो कई दफ़ा आप कर चुके हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए। -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर बनता है 9, ये बन गया 56 डिवाइडेड बाय 4। ये फिर आगे सॉल्व कीजिए मज़ीद, ये बन जाता है -3 प्लस माइनस -47 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास बन गया अभी तक का नंबर। अब ये जो रूट्स आ रहे हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, लेकिन ये -47 है, ये सारे ऐसे इमेजिनरी नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं जो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये हमारा क्वेश्चन यहीं सॉल्व खत्म हो जाएगा। मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ, -3 प्लस अंडर रूट 47 माइनस डिवाइड बाय 4 और -3 माइनस 47 अंडर रूट डिवाइड बाय 4। यही हमारे नंबर्स हैं और यही हमारा रिजल्ट है, और ये इमेजिनरी नंबर्स हैं। ठीक है, ये हमने इस तरह से प्रूव कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल वही प्रोसेस होगा। आपने नेचर ऑफ रूट मालूम करना है, फिर देखना है वो नेचर ऑफ रूट के मुताबिक किस तरह के नंबर होंगे रूट्स, और फिर उनको वेरीफाई करना है। तो आप सिंपल a की वैल्यू निकालिए, a है 16, b की वैल्यू है -24 और c की वैल्यू है 9। आप क्विकली इसका डिस्क्रीमेंट फाइंड कीजिए। DISC डॉट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए, तो ये आ जाएगा -24 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 16 और c की जगह 9। तो 24 का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास यहाँ पे लिख दीजिए। आप 24 का स्क्वायर आपको आसानी से मिल जाएगा, कैलकुलेटर से कीजिए 576 -16 इंटू 4 इंटू 9 जब करेंगे तो ये भी 576 ही आएगा। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास डिस्क्रीमेंट की वैल्यू आ गई 0। अब आपने गौर से दोबारा से उसी तरह से आपने बुक में जाना है और वो इक्वेशंस देखनी है जो मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या क्या आए तो क्या करना होता है। इस केस में देखिए बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर डिस्क्रीमेंट की वैल्यू 0 आ जाए, इज इक्वल टू 0, इफ बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4ac इज इक्वल टू 0, तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल, रियल एंड इक्वल होंगे। यहाँ पे द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। तो इसको हम वेरीफाई भी कर लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर, क्या लिखा था आपको मैंने बताया था, रूट्स आर रैशनल, यानी रियल नंबर्स होंगे एंड इक्वल भी होंगे। तो इसको हम अभी क्रॉस चेक भी कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए आपको बताया था कि आपने इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, और इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है
यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वंस अगेन आपके पास यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है, ए 16 है, बी -24 है, सी 9 है। सिंपल आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखिए, एक्स इक्वल्स टू, सो वेरीफाइंग, इसको बेशक आप लिख लीजिए वेरीफाइंग। दूसरा पार्ट है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a अंडर रूट। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए, b की वैल्यू आपने देख लिया ऊपर -24 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -24 प्लस माइनस बी स्क्र की जगह आ जाएगा -24 का स्क्वेयर -4 इंटू ए की जगह आप लिखेंगे क्या 16 और सी की जगह लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16। ये तो आपने सिंपल वैल्यूज पुट कर दी, देख कर लिख दिया। अब आप माइनस माइनस प्लस 24 प्लस माइनस ये भी हमने सॉल्व किया था, तो ये बनेगा 576 माइनस 576 डिवाइडेड बाय 32। इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लीजिए, 24 प्लस माइनस एक्स की वैल्यूज निकल रही हैं 0, 0 का ये तो कैंसिल हो गया आपस में, 0 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 32। अब आप इसको मजीद सॉल्व कीजिए, एक्स इज इक्वल्स टू 24 प्लस माइनस 0 से फर्क नहीं पड़ेगा डिवाइडेड बाय 32 प्लस माइनस 0 अंडर रूट। तो अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे, एक्स इक्वल टू ज़ाहिर है 0 खत्म हो जाएगा, तो 24 बाई 32 और ये हमारे पास आ जाएगा, इसको कैंसिल कर लीजिए बेशक, 2 12 are 24, 2 16 are, फिर ये मजीद कैंसिल हो जाएगा, 4 3 are 12, 4 4 are 16। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3/4 जो कि रियल भी है और इक्वल भी है। तो लिहाजा इस तरह हमने रियल एंड इक्वल लिखा, यहाँ पे रियल एंड इक्वल, और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 3/4, यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। वंस अगेन इसको भी हमने नेचर ऑफ रूट्स मालूम करना है और साथ में इसको वेरीफाई करना है। तो हम सबसे पहले a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है x का कोफिशिएंट 7, c की वैल्यू है -13। अब आप इसको डिस्क्रीमेंट फॉर्म मालूम कीजिए, डिस्क्रीमेंट इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट कीजिए, b की जगह लिखेंगे 7 स्क्वेयर माइनस 4, a की जगह लिखेंगे 3, c की जगह लिखेंगे -13। तो 7 7 ज़र 49 और माइनस माइनस प्लस, जब आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 12, और 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 156, और आपके पास 156 में आप 49 ऐड कीजिए तो बन जाता है 205। तो डिस्क्रीमेंट की वैल्यू आपके पास आ गई 205। वंस अगेन जैसे मैंने आपसे कहा था, देखने के लिए नेचर ऑफ रूट्स हैं क्या, सबसे पहले आप एक्सरसाइज में जो हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं वो देख लीजिए। हमने पहले तीनों कर ली, ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 भी देख लिया, बी स्क्वेयर माइनस 4ac 0 इज इक्वल टू 0 भी देख लिया, और लेस देन 0 भी देख लिया। अब ये था इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। तो देखिए ना, जो 205 आया ये किसी नंबर का स्क्वेयर तो होता नहीं, तो ये इक्वेशन फुलफिल करती है। इस केस में जो रूट्स होंगे वो इरेशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। बस आप यहाँ पे लिख दीजिए सिंस, यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस बी स्क्वेयर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 तो है, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर, देयरफॉर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, रूट्स आर, यहाँ पे लिख दीजिए रूट्स आर इरेशनल इन रियल एंड, बस क्या होगा, रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। इसको एक काम तो हमने पार्ट पूरा कर लिया, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। आप यहाँ पे लिख दीजिए वेरीफाइंग। तो आप सिंपल यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए मैंने आपसे कहा था इक्वेशन को सॉल्व कीजिए क्वाड्रेटिक फार्मूला से, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट कीजिए, x इज इक्वल्स टू माइनस बी, b की जगह लिखेंगे 7, a की जगह 3 और c की जगह -13।
तो माइनस बी यानी कि -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर -4 ए की जगह लिखेंगे 3 और सी की जगह लिखेंगे -13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की जगह लिखेंगे 3। तो ये देखिए हमारे पास सिंपल इक्वेशन बन गई x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस, ये भी हमने सॉल्व किया था, ये 49 माइनस प्लस हो जाएगा 156 डिवाइडेड बाय 6। अब आप इसको सिंपल सॉल्व कीजिए, x इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस, ये देखिए ये बन जाता है हमारे पास 205 का अंडर रूट डिवाइड बाय 6। अब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ये सॉल्व भी नहीं हो सकता यहाँ पे, लिहाजा यही हमारा आंसर है और ये इरेशनल रियल और अनइक्वल है। तो इसको इसी तरह से लिख देंगे, इरेशनल एंड रियल, और आगे यही लिख दीजिए x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस 205 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 6। यही आपका आंसर है। आई होप के चारों पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। आप इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए और इसके बाद अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे।